नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं ईश्वर से आप सभी की स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। और आइए आज बात करते हैं कुछ उन लोगों पे जो हिंदुस्तान के होते हुए भी हिंदुस्तान के तौर तरीके नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान के होते हुए भी हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को नहीं जानते हैं, जो हिंदुस्तान के होते हुए भी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे उंगली उठाते हैं। तो उन लोगों के बारे में आज बात करते हैं, जो लोग अपने आप को बोलते हैं। क्या ही बोले उन लोगों के लिए, कितना बोलें, कितनी वीडियो बनाए उन लोगों के लिए, कितना कुछ बोले उन लोगों के लिए। जितना बोलो उतना ही कम है। मतलब भौंकने से मतलब है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो वो संविधान बनाया है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। बोलते भौंकते तो हैं कि हमें संविधान के बारे में पता है, लेकिन संविधान के बारे में उनको घंटा पता नहीं है। संविधान के बारे में उनको घंटा पता नहीं है। बोलते हैं कि हिंदुस्तान की अदालत क्या कर रही है, हिंदुस्तान की अदालत तुम्हारा सर फोड़ रही है। क्या करेगी हिंदुस्तान की अदालत? तुम लोगों को अगर इतनी ही ज़्यादा जल्दी है तो जाइए, योगी जी मोदी जी के पास जाइए, लेटर लेके जाइए, करवाइए, इसको रफा दफा करवाइए, इसको उसको। पर तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ तुम बैठे हुए हो ना, वहाँ से तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जहाँ तुम बैठे हुए हो वहाँ से तुम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हो। बकवास तुमसे चाहे जितना मर्जी करवा लो, बकवास आप लोग कर सकते हो। 24 घंटे आप लोग वीडियो बनाते बनाते भौंक सकते हो, लेकिन नहीं, आपको हिंदुस्तान को अपना हिंदुस्तान में बताना है, जबकि हिंदुस्तान आपका है नहीं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर से बोल रही हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात का। हिंदुस्तान कभी भी किसी विदेशी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता नहीं देता है। जिसके लिए बोल रही हूँ वो समझ गए होंगे, समझे ना। हमारे हिंदुस्तान हमारे कानून में लिखा हुआ है कि विदेशी व्यक्ति को, जिसको सिटीजनशिप बाहर की मिली हुई हो, आउट ऑफ कंट्री की मिली हुई हो, उसको हमारा हिंदुस्तान सिटीजनशिप नहीं देता है, दोहरी नागरिकता नहीं देता है। शुद्ध हिंदी में बोल रही हूँ, फिर बाद में ये मत बोलना कि क्या बोल रही हूँ। बकवास करवा लो, भौंकवा लो। जिसको आजकल तुम लोगों को क्या है, तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम लोग जो बैठ के एक दूसरे को कॉल करके हिंदुस्तान की महिलाओं को गाली दिलवा रही हो। हमें नहीं पता? तुम क्या सोच रही हो कि हमें नहीं पता है? तुम 4-4 घंटे भौंकती हो चैनल पे आके, उसके बाद तुम वीडियो कॉल पे चली जाती हो। क्या हमें नहीं पता तुम्हारे उसके बारे में कि तुम किससे बात करती हो, किससे बात नहीं करती हो, है ना? तो हिंदुस्तान के बारे में बोलोगे तो गालियाँ तो तुम भी खाओगी, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे उंगली उठाओगी तो गालियाँ तुम भी खाओगी, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तुम ज़ीरो हो। तुम जहाँ रहते हो, जो जो व्यक्ति जहाँ जहाँ रहता है वो वहाँ के बारे में बात करे। हमारे हिंदुस्तान के बारे में बात करने की किसी को हमने इजाज़त नहीं दी है। हमारे नेता लोग, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे जो भी लोग इसके अंतर्गत आते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। तुम्हें पूछ के करेंगे। कल की लाइव में बोला गया था ना, नाम गिना जा रहा था, 3 लोगों का नाम गिना जा रहा था कि हम ही लोग जो हैं लॉ एंड ऑर्डर से काम कर रहे हैं। तुम्हारे इस काम करने पे यहाँ अपने लोगों की जान पे बन आई। तुम लोगों के मुंह से एक वो नहीं फूटा, एक शब्द नहीं फूटा। अरे बेगैरतों, कैसे हो तुम? हमारे हिंदुस्तान के 27 जो है जेंट्स जो है, 27 भाई जो है शहीद हुए, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। फिर भी तुम्हें क्या, मजलूम बाप। लो, तुम्हारे मजलूम बाप ने तुम्हारे मुंह पे चमाट मार दी। तुम्हारे मजलूम बाप ने तुम्हारे मुंह पे चमाट मार दी। बैठ गया शादी करके, समझे ना, बैठ गया शादी करके, अपना केस कर दिया खराब। अब जाके उससे फिर बोलना कि सरिता कठैत ऐसे बोल रही थी, अब भाई इसको गाली दे। अगर उसने अब भी गाली दी ना, तो अब उसको कोई बचाने वाला नहीं है। अगर उसने अब भी मुंह खोला, किस मुंह से बोलेगा फिर?
कि हिंदुस्तान के इदारे, हिंदुस्तान के योगी जी, मोदी जी, हमारे क्या बोलते हैं गृह मंत्रालय के लिए किस मुंह से बोलेगा, किस मुंह से पुकारेगा। उससे पहले हो सकता है कि योगी जी कुछ, मोदी जी कुछ ऐसा वो कर दे कि भाई तुम लोग, तुम ना, कहते ना तो तुम भौंकोगे, कहता तुम्हारा भौंकना टूटेगा और हमारा छुपना टूटेगा। हमारे में एक कहावत है, जब कुत्ता ज़्यादा भौंकने लग जाता है ना, जैसे कुछ लोग हैं जो भौंक रहे हैं, तो पता हम चुप रहना पसंद करते हैं। हम कहते हैं ये भौंक के चुप हो जाएगा। हमें उन लोगों का भौंकना ना हम सुनते हैं, ना हम उस पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ मेरे देश की बात आएगी, जहाँ मेरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी, जहाँ मेरे देश के लोगों की बात आएगी, खबरदार दोबारा मत बोल देना, दोबारा मत बोल देना। 3 लोगों का नाम लिया था ना, मैं मान जाऊं तुम 3 लोग उन बच्चों को दिला दो। है औकात, है औकात। तो तब क्यों नहीं हुई जब इकट्ठे हुए थे? तब औकात क्यों, तब कहाँ चली गई थी वो औकात? डेली पैनल पे बैठ के हिंदुस्तान को कोसा जाता है। तुम हिंदुस्तान के हो, धिक्कार है तुम जैसे हिंदुस्तानियों पे। थू करती हूँ तुम हिंदुस्तानियों पे, जो तुम्हें अपने देश पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं है, अपने देश के कानून पे भरोसा नहीं है। तुम हिंदुस्तान में तो खैर रहते नहीं हो, लेकिन जो लोग रहते हैं उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनसे तो हिंदुस्तान में रहने का अधिकार तक छीन लिया जाना चाहिए। जो इस तरह की वो करते हैं ना, इतना होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, अगर तुम बेशर्माई पे उतर रहे हो तो तुम फिर क्या ही बोले। हम बेशर्माई की फिर आगे उसकी संज्ञा भी नहीं दे सकते। क्या कर सकते हैं? तुम लोगों ने बेशर्म होके अपनी जो है भाषा पे भी नियंत्रण नहीं कर सकते हो। तुम लोग अपने शब्दों पे भी नियंत्रण नहीं करते हो। क्या भौंक रहे थे? क्या कानून है इंडिया का? तो इंडिया में रह के झक मार रहे हो हैं? ये बोला जा रहा था ना, क्या कानून है इंडिया का? क्या नेता हैं वो? नेता जो है ना, फिर मेरे से गलत मत बुलवाना। सभी नेता एक जैसे नहीं होते हैं, सभी को एक ही तराजू में मत तोलना, समझे ना? नहीं समझ में आए तो एक बार ज़रा किताब खोल के देख लेना, लॉ पढ़ लेना। अरे जब हिंदुस्तान में रह के हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो सो कॉल जो विदेश में बैठे हुए हैं वो क्या भुइयाँ उखाड़ लेंगे? वो क्या अपना सर फोड़ लेगी हैं? वो क्या अपना सर फोड़ लेगी? हमारी 24 घंटे देखो ना, हमारे मोदी जी योगी जी को कोसेगी। जब आई थी तो तब योगी जी के पास क्यों नहीं गई थी? क्यों नहीं गई थी भाई? जाना चाहिए था ना? नहीं, तब तो होटल में बस अपना लंच किया, डिनर किया, आराम किया, बस। आई क्यों थी? या ज़्यादा बोलूँगी तो फिर तप जाएगी, पॉपकॉर्न की तरह उछलना शुरू कर देगी। पॉपकॉर्न की तरह उछलना शुरू कर देगी, पता नहीं उछल के कहाँ कहाँ गिर जाएगी। तो दोबारा मैंने अगर सुन लिया, मेरे पास आई थी वीडियो, मैंने लाइव में भी बोला है, इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे उंगली उठाने का अधिकार आपको नहीं। आप विदेशी हो, आप इंडिया में नहीं रह रही हो। आपको जहाँ की नागरिकता मिली हुई है ना, वहाँ करो आपने जो करना है। आप चाहे अपनी जान भी दे दो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने है, हमारी जुडिशरी ने है, हमारी अदालतों ने है, हमारी सरकार ने है। आपकी सरकार ने नहीं करना है। और आपने तो कुछ आप क्या उखाड़ लोगे? आप सिर्फ भौंकने के अलावा और उखाड़ क्या सकती हो? आपके पास की तो उखाड़ना भी नहीं है। जो लाइव में आके तुम भौंकती रहती हो ना, ये भौंकना बंद कर दो। हम जरा सी आवाज़ उठाएं और हम जरा सी वो उंगली उठाएं उस पर, किसी पे भी,
तो बोलते हैं हम तो हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के हैं। पर जब कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ होता है कि आप कहाँ से हैं, आपको तो शर्म आती है हिंदुस्तानी बोलते हुए भी। फिर आप कैसे हिंदुस्तानी हैं? आपको तो ये बोलते हुए भी शर्म आती है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। जवाब मिलता है मैं क्यों बताऊँ मैं कहाँ से हूँ, तो ये बताओ ना कि आप कहाँ से हो। और आप बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। हमारी सरकार जो कर रही है। आपको आपको तो कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है। आप 36 कोशिश कर लो मोमिन सर से बात करने की, आप 36 बार कॉल करके पूछ लो क्या हो रहा है, मोमिन सर बता दें तो इस बात की गारंटी। और तुम होते कौन हो मोमिन सर से बात करने वाले? मोमिन सर अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करना है। तुम लोग तो आए दिन बोलते हो कि हमारी मोमिन सर से बात हुई, मोमिन सर ने हमको ये बोला, मोमिन सर ने ये बोला। लेकिन आज तक हमने किसी और के मुंह से तो नहीं सुना जो हिंदुस्तान में रहते हैं कि किसी का फ़ोन उठाया हो या किसी से बात की हो। तो जहाँ रहना है वहाँ की बात करनी, बाकी अदर जगह की बात करना वर्जित है। और हमारे हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं, ये इजाज़त नहीं देते हैं हम आपको। आपको जो करना है आप करो, आप सारे दिन भर भौंको, 24 घंटे भौंको, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे इदारों पे, हमारे पॉलिटिकल लोगों पे, हमारे पॉलिटिशियनों पे, हमारे योगी जी मोदी जी पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे उंगली उठाई तो फिर पता है ना, फिर तुम ही लोग जाते हो ना पाकिस्तान के एक चैनल पे, एक सो कॉल चैनल है, भैया हमें गाली दे रहे हैं, भैया हमें ये बोल रहे हैं। थू है तुम्हारे ऊपर, थू है। अपने हिंदुस्तान के लोगों को तुम पाकिस्तानियों से गालियां दिलवा रहे हो। ऐसी तुम जैसी महिलाएं तो मतलब ना होना ही अच्छा है। तुम जैसी महिलाओं को तो क्या ही बोलूँ मैं, बेगैरत महिलाएं, बेहुदी महिलाएं। कोई कभी व्हाट्सएप स्टेटस पे टंगी रहती है, कोई कहीं टंगी रहती है ना। बात करते हैं हमसे, बात हमसे, फिर हमसे बुलवाएंगे, हमसे बुलवा के फिर ऐसे जाएंगे उन पाकिस्तानियों के पास जैसे इनके बाप लग रहे हैं वो। ऐसे जाएंगे उनके पास, भैया आज मुझे फलाना गाली दे रहा था, भैया आज फलाना मुझे ये बोल रहा था। तुम्हारे बाप है ना वो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा गहरा घनिष्ठ नाता है उन लोगों से। दिला सकते हो तो उस मजलूम बाप को दिलाओ। बच्चे क्या एक जगह में रह के भौंकते हो हैं? क्यों एक जगह में रह के भौंकते हो? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? क्योंकि तुम लोगों ने करना धरना तो कुछ है नहीं, तुम्हारे बस की कुछ करना धरना नहीं है। बस तुमने कैमरा खोल के आ जाना है, भौंकते रहना है, अपनी वो सड़ी सी शक्लें बनाते रहना है। उन सड़ी सी शक्लों को तुमने दिखाते रहना है लोगों को, है ना। बकवास करवा लो जितनी मर्जी। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग भाई, पता नहीं। जिन लोगों की यहाँ हिंदुस्तान में ज़रूरत भी नहीं है, इस केस में तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। इस केस में अब तो किसी की ज़रूरत नहीं है, बाहर वालों की किसी की भी। और फिर भी भौंकने आ जाएंगे, फिर भी मतलब भौंके बगैर नहीं रह पाएंगे। खैर तुम लोग भौंको, हम तो वैसे ही चुप कराते रहते हैं। तो गाइस अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्द आप लोगों के सामने दूसरी वीडियो को लेके आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।